हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टेशन। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है ग्रेडिंग। हम पढ़ेंगे ग्रेडिंग के बारे में, ग्रेडिंग के टाइप्स और ग्रेडिंग के इंडिकेटर्स के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ग्रेडिंग के बारे में। तो ग्रेडिंग क्या है? ग्रेडिंग इज़ अ वे, एक रास्ता है, एक ज़रिया है, एक एजुकेटर के पास, एक टीचर के पास टू इवेल्युएट ईच इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। मीन्स हर बच्चे की, हर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए जो ग्रेडिंग है ये लेटर्स को इंक्लूड करती है और ये रेंज में भी हो सकती है। लेटर्स में ए बी सी डी एफ, इन लेटर से इसको असाइन करते हैं ग्रेडिंग को, और रेंज में 1 to 10, जैसे 9 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 8.5, कुछ भी, कोई भी रेंज 1 to 10 के बीच। उसके बाद क्या है, जो ग्रेडिंग है ये एक रास्ता होता है बातचीत का, कम्युनिकेशन का मीडियम होता है स्टूडेंट्स का टीचर के साथ, टीचर का एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, टीचर का पेरेंट्स के साथ। ये सिर्फ एकेडमिक सब्जेक्ट्स के लिए नहीं होती, ये नॉन एकेडमिक सब्जेक्ट्स के लिए भी होती है, जैसे कि म्यूज़िक के लिए, डांस के लिए, आर्ट के लिए। मीन्स ये स्किल्स के लिए भी असाइन की जाती है ग्रेडिंग। अगर ग्रेडिंग की हिस्ट्री देखें तो सबसे पहले ग्रेडिंग को डेवलप किया था विलियम फेरिश ने। तो वो क्या थे, वो टीचर थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में। उन्होंने जो इसको डेवलप किया, उसके बाद ये ग्रेडिंग इम्प्लीमेंट हुई यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में ही 1792 में। और फिर उसके बाद इंडिया में जो ग्रेडिंग इंट्रोड्यूस की गई वो की गई 2008 से 2009 के बीच में। अगर हम देखें तो ग्रेडिंग क्या है, ग्रेडिंग आई है शब्द ग्रेड से। तो ग्रेड क्या होता है? अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट द डिग्री टू विच स्टूडेंट्स हैव मेट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। मीन्स ये दर्शाता है कि बच्चे ने कहाँ तक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया है। अगर हम देखें ग्रेडिंग की डेफिनेशन, तो ग्रेडिंग की डेफिनेशन क्या होगी? ग्रेडिंग इज ए प्रोसेस, ग्रेडिंग एक प्रक्रिया है ऑफ अप्लाइंग स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट। मीन्स एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट को अप्लाई करने की, किस पे? बच्चों की परफॉर्मेंस पे इन द एग्ज़ाम। ग्रेडिंग क्या है? स्टैंडर्ड मेजरमेंट अप्लाई करते हैं हम, जो टीचर है, जो एजुकेटर है, उसने एक स्टैंडर्ड सेट किया होता है परफॉर्मेंस का, उसको अप्लाई करता है बच्चों की परफॉर्मेंस पर जो वो एग्ज़ाम में करते हैं। दो स्केल्स पे होती है ये, एक तो होता है ग्रेड्स, दूसरा होता है रेंज। वही ग्रेड A to F और रेंज होती है 1 to 10। अभी हम बात करें अगर टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग के बारे में, तो ग्रेडिंग 7 टाइप की होती है। सबसे पहले है परसेंटेज ग्रेडिंग, फिर है लेटर ग्रेडिंग, फिर है नॉम रेफरेंस ग्रेडिंग, फोर्थ है मास्टरी ग्रेडिंग, फिफ्थ है पास और फेल ग्रेडिंग, सिक्स्थ है एब्सोल्यूट ग्रेडिंग और सेवन्थ है नरेटिव ग्रेडिंग। अभी हम पढ़ते हैं इनके बारे में वन बाय वन। सबसे पहले है परसेंटेज ग्रेडिंग। तो परसेंटेज ग्रेडिंग क्या होती है? इसका जो स्केल होता है वो 0 से 100 में होता है। जैसे किसी के 30% है, किसी के 40% है, किसी के 50% है। तो उसको आधार पे जो ग्रेडिंग की जाती है, जैसे परसेंटेज ग्रेडिंग मीन्स बच्चे को, जैसे किसी की परसेंटेज 95 है तो उसको 93 to 100 में A+ ग्रेड आ रहा है, तो उसको A+ ग्रेड असाइन किया जाता है उसकी परसेंटेज के आधार पर, उसकी परसेंटेज की रेंज के आधार पर कि वो कौन सी रेंज में लाई कर रहा है। उसके बाद आती है लेटर ग्रेडिंग। लेटर ग्रेडिंग में क्या होता है? इसमें एक सीरीज ऑफ लेटर यूज़ की जाती हैं, A B C D F, इसी ऑर्डर में यूज़ की जाती है। ए सबसे अच्छा, उससे नीचे नीचे जैसे जाते हैं तो ग्रेड की वैल्यू भी कम होती जाती है। जैसे जो एफ है वो फेल वालों के लिए यूज़ होता है। जो ये ग्रेड है ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ यूज़ किए जाते हैं। जो ये ग्रेड है इनमें ई यूज़ नहीं किया जाता। ई को एलिमिनेट करने की वजह ये थी कि जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते थे कि कहीं ई का मतलब एक्सीलेंट तो नहीं, इसलिए इसमें से ई को एलिमिनेट कर दिया गया। उसके बाद थर्ड है नॉम रेफरेंस ग्रेडिंग। जो नॉम रेफरेंस ग्रेडिंग है ये क्या होती है? बच्चों की परफॉर्मेंस को क्या है, कंपेयर किया जाता है एक दूसरे के साथ। जैसे किसी क्लास में टेस्ट लिया गया या एग्ज़ाम हुआ, तो जिन बच्चों को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है कि कौन सा बच्चा किस रेंज में आ रहा है। जैसे 15% बच्चे हैं जो वो टॉप में आ रहे हैं, और नेक्स्ट जो 15% है वो उनसे बिलो आ रहे हैं, तो जो पहले टॉप 15% हो गए उनको हम बोलेंगे कि एक्सीलेंट की स्टेज में है। उनको जो ग्रेडिंग की गई वो साथ वाले बच्चों के विद रिस्पेक्ट की गई, उसको बोलते हैं नॉम रेफरेंस ग्रेडिंग। इसके बाद आती है मास्टरी ग्रेडिंग। जो मास्टरी ग्रेडिंग है ये बच्चों को तब दी जाती है जब बच्चे अटेन कर लेते हैं कोई भी स्पेसिफाइड लेवल। जैसे कोई स्किल है, कोई आर्ट है,
जब बच्चा सीख लेता है, उसमें मास्टरी गेन कर लेता है, तब जो ग्रेडिंग की जाती है उसे बोला जाता है मास्टरी ग्रेडिंग। उसके बाद है पास और फेल ग्रेडिंग। पास और फेल ग्रेडिंग क्या होती है? इसमें दो ही लेवल्स होते हैं, एक होता है पास और एक होता है फेल। जैसे 0 to 32% मार्क्स हैं, तो क्राइटेरिया है कि 33% से अब वाला पास होगा, तो 0 to 32% वाला फेल, 33 to 100% वाला पास, तो ये होगी पास और फेल ग्रेडिंग। उसके बाद आती है एब्सोल्यूट ग्रेडिंग। तो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग क्या होती है? इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है जो प्री एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट है। मीन्स उन्होंने पहले ही एक परफॉर्मेंस का जो स्टैंडर्ड है वो सेट करा होता है, जो पहले से बनाया होता है। बच्चों ने जो अचीव किया उसके आधार पर उन्हें ग्रेड दिया जाता है। जैसे कि कोई टेबल बना है जिसमें बताया गया है कि 18 to 100% वाले बच्चों को ओ ग्रेड मिलेगा, और वो किस में आएंगे? आउटस्टैंडिंग में आएंगे। तो जो बच्चा 80 के 100 के बीच में परसेंटेज गेन करता है तो उसको ओ ग्रेड मिलता है, वो होती है एब्सोल्यूट ग्रेडिंग। उसके बाद आती है नरेटिव ग्रेडिंग। तो नरेटिव ग्रेडिंग क्या होती है? नरेट करना, किसी को कमेंट देना कि बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है। जैसे बच्चा एक्सीलेंट है, गुड है, सेटिस्फैक्ट्री है, या नीड इम्प्रूवमेंट है, या अनसेटिस्फैक्ट्री है। तो ये थी बेसिक उसके कमेंट्स जो टीचर बच्चे को असाइन करता है। ये इन एडिशन टू नंबर्स और लेटर्स भी हो सकता है, सिंगली ऐसे भी नरेटिव ग्रेडिंग सिंगली भी की जा सकती है कि उनको सिर्फ कमेंट्स दिए जाएं कि एक्सीलेंट था, आउटस्टैंडिंग था। उसके बाद बात करते हैं हम इंडिकेटर्स फॉर ग्रेडिंग की। यदि हम बात करें इंडिकेटर्स, तो इंडिकेटर्स क्या होता है? इंडिकेटर है एक साइन जो एजुकेशन में देखें तो दर्शाता है बच्चे की प्रोग्रेस को। जैसे हमने लर्निंग में पढ़ा था लर्निंग इंडिकेटर्स, उसमें हम देख रहे थे कि स्कूल है, टीचर है, हमारा पीयर ग्रुप है, हमारी हेल्थ है, हमारी फैमिली है, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब लर्निंग के इंडिकेटर्स थे। मीन्स ये दर्शाते थे कि लर्निंग कैसी होगी। उसी तरह हम अगर देखें तो ग्रेडिंग में जो इंडिकेटर्स हैं कि हम किन से पता चले कि ग्रेडिंग कैसी होगी। जो ये इंडिकेटर्स फॉर ग्रेडिंग है ये बेसिकली बेसिस होते हैं बच्चे को ग्रेड करने के। तो अभी हम देखते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। तो बेसिकली 6 इंडिकेटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा लाइफ स्किल्स, सेकंड है लिटरेसी एंड क्रिएटिव स्किल्स, थर्ड है साइंटिफिक स्किल, फोर्थ है ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप स्किल्स, फिफ्थ है स्कोलिस्टिक एंड को स्कोलिस्टिक एरिया, सिक्स्थ है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अभी अगर आप देखेंगे तो ये इंडिकेटर सिर्फ इंडिविजुअल से रिलेटेड है, ऐसे नहीं है कि ये स्कूल से रिलेटेड है या टीचर से रिलेटेड है, ये इंडिविजुअल से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि बच्चे को ग्रेड असाइन किया जा रहा है, ग्रेडिंग बच्चे की हो रही है, तो हम बच्चे के बारे में देख रहे हैं। सबसे पहले आता है लाइफ स्किल। तो लाइफ स्किल क्या होता है? किसी बच्चे की एबिलिटी कि वो कैसे पॉजिटिव बिहेवियर को अडॉप्ट करता है, वो कैसे चीज़ों से डील्स करता है, वो कैसे अपने डिसीज़न लेता है, वो कैसे उसकी डिमांड्स है, चैलेंजेस है, उनको फुलफ़िल करता है। इसमें हम अगर स्किल्स देखें लाइफ स्किल्स में तो आ जाएगा सेल्फ अवेयरनेस, आ जाएगा उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, आ जाएगी उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, आ जाएगी स्ट्रेस से कैसे हैंडल करता है, उसकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आ जाएगी। सेकंड अगर हम देखें तो सेकंड है लिटरेसी एंड क्रिएटिव स्किल्स। इसमें आ जाएगा बच्चे की क्रिएटिविटी के बारे में कि बच्चा कितना क्रिएटिव है। जो क्रिएटिव बच्चे यूजली वो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, वो क्रिएटिव होते हैं, तो इसको इंडिकेटर माना जा सकता है कि हाँ इसके आधार पर हम बता सकते हैं, हम गैस कर सकते हैं कि बच्चे की ग्रेडिंग कैसी होगी। तो क्रिएटिव स्किल में आएगी उसकी क्रिएटिव थिंकिंग, उसका किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका, कि वो दूसरे बच्चों से कैसे अलग तरीके से प्रॉब्लम को देख रहा है, कैसे सोल्व कर रहा है। थर्ड है हमारे पास साइंटिफिक स्किल्स। साइंटिफिक नाम से पता चल रहा है साइंस की नॉलेज, बच्चे को साइंटिफिक नॉलेज कितनी है, उसको साइंस के रूल्स के बारे में कितना पता है, उसकी ऑब्जर्वेशन पावर कैसी है, वो कैसे कम्युनिकेट करता है, कैसे क्लासीफाई करता है चीज़ों को, अपने उसके पास जो डाटा है, नॉलेज है, उसका यूज़ करके कैसे इंटरप्रेट करता है, उस चीज़ों को मेज़र कैसे करता है, प्रेडिक्ट कैसे करता है, ये आएंगी साइंटिफिक स्किल्स। इसके आधार पर भी बच्चे की ग्रेडिंग की जाती है। तो ये दर्शाते हैं कि बच्चे की साइंटिफिक नॉलेज के आधार पर हम बता सकते हैं कि बच्चे को इतनी नॉलेज है तो मीन्स वो साइंस में अच्छा होगा, उसकी ग्रेडिंग ऐसी होगी। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल एंड लीडरशिप स्किल्स।
जो लीडरशिप क्वालिटी है ये बच्चों में दर्शाती है कि वो कैसे ग्रुप में काम कर रहा है, कैसे वो सभी बच्चों को अपने साथ लेकर चल रहा है, उसकी लिसनिंग पावर कैसी है, उसमें पॉजिटिविटी कैसी है, वो कैसे अपनी चीज़ों को मैनेज करता है, उनको कैसे ऑर्गेनाइज करता है और कैसे शेड्यूल बनाता है, उनका कैसे प्रायोरिटाइज करता है कि कौन सी चीज़ पहले करनी है, किसे पहले पढ़ना है या क्या पहले करना है, पढ़ाई करनी है पहले या खेल कूद करनी है। तो ये देखकर भी टीचर बता सकता है कि उसकी ग्रेडिंग कैसी होगी। उसके बाद है स्कोलिस्टिक एंड को स्कोलिस्टिक एरिया। स्कोलिस्टिक एरिया हमारा एकेडमिक एरिया, जिसमें क्या है हमारे टेस्ट आ जाते हैं, हमारा होमवर्क आ जाता है कि बच्चा कैसे होमवर्क कर रहा है, कैसे वो अपनी नोटबुक मेंटेन कर रहा है, उसको सब्जेक्ट में पकड़ कैसी है, उसको बेसिक नॉलेज है सब्जेक्ट की या नहीं। उसके बाद कोर्स को लिस्ट में आ जाएगा उसकी स्किल बेस्ड एक्टिविटी कि वो ड्राइंग में कैसा है, उसकी आर्ट कैसी है, उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ में कैसा है, वो रनिंग में है या एथलीट है या स्पोर्ट्स में है, उसके को करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन कैसी है, जैसे डांस में कैसी है, सिंगिंग में कैसी है। हमारा सिक्स्थ है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जो ये लास्ट वाला इंडिकेटर है ये रिलेटेड टू है हमारे कंप्यूटर साइंस से कि बच्चे को कंप्यूटर की नॉलेज कितनी है। जैसे आज के दौर में कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके आधार पर भी टीचर क्या है बता सकता है कि बच्चे की ग्रेडिंग कैसी होगी, कि बच्चा कंप्यूटर चलाने में कितना सक्षम है, क्या उसे मेल सेंड करनी आती है, क्या उसे इंटरनेट चलाना आता है, क्या उसे वीडियो कॉल करनी आती है, उसको कंप्यूटर्स के बारे में पता है, बेसिक नॉलेज पता है, उसको सीपीयू के बारे में पता है, इसमें ये सभी आएगा। तो ये थे ग्रेडिंग के इंडिकेटर्स। तो हमने ग्रेडिंग के बारे में पढ़ा, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा और उसके इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा। अगर हम देखते हैं कि पेपर में इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तो पेपर में इसका क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि डिस्कस द कॉन्सेप्ट टाइप्स एंड इंडिकेटर फॉर ग्रेडिंग। ये 16 मार्क्स में आ सकता है। आपको इसी वे में करना है। सबसे पहले आपको ग्रेडिंग का बेसिक बताना है, उसका इंट्रोडक्शन देके, उसकी हिस्ट्री देकर, उसके बाद आप उसकी डेफिनेशन दे दो। ये ग्रेडिंग का हो गया। उसके बाद आप उसके टाइप्स का फ्लो चार्ट बना दो जैसे मैंने बनाया है। उसके बाद आप उसको 1 बाय 1 डिफाइन कर दो। मैंने पॉइंट्स में बताया, आप पॉइंट्स में करना चाहो तो अच्छा है, आप इलेबोरेट करना चाहो तो भी अच्छा है, बट पॉइंट्स में करोगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे। उसके बाद इंडिकेटर्स का भी फ्लो चार्ट बनाओगे, तो उसके बाद उसको 1 बाय 1 इलेबोरेट करके लिख देना है। लास्ट में आपने उसका कंक्लूजन देना है कि ग्रेडिंग क्या होती है, क्यों ज़रूरी होती है, ये कैसे बच्चों के लिए बेनिफिशियल है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़।